नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत का आधिकारिक नाम क्या है? एक का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत अर्थ इंडिया। भारत अर्थ इंडिया। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। भारत किस प्रकार का संघ है? भारत किस प्रकार का संघ है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य का संघ। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघ बना है। भारत का संघ बना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत को किस नाम से जाना जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन अर्थ भारत। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के क्षेत्र में शामिल है। भारत के क्षेत्र में शामिल है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिग्रहित क्षेत्र और सभी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नए राज्य का प्रवेश। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। नया राज्य बनाने का अधिकार किससे है? नया राज्य बनाने का अधिकार किससे है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य की सीमा में परिवर्तन कौन करता है? राज्य की सीमा में परिवर्तन कौन करता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद करता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य का नाम बदलने का अधिकार। राज्य का नाम बदलने का अधिकार 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ये संसद के पास रहता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य पुनर्गठन। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। राज्य पुनर्गठन से पहले किसकी राय ली जाती है? राज्य पुनर्गठन से पहले किसकी राय ली जाती है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा से राय ली जाती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य की राय होती है। राज्य की राय होती है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर बंध्य अधिकारी, गैर बाध्यकारी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरक प्रावधान। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कानून। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कानून। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, साधारण कानून होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। संसद किस आधार पर राज्य बनाती है? संसद किस आधार पर राज्य बनाती है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा से। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 राज्य है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20।
अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का क्षेत्र किससे मिलकर बना है? भारत का क्षेत्र किनसे मिलकर बना है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य, यूटी, अधिग्रहकृत क्षेत्र और सभी, इनमें से सभी से मिलकर बना है भारत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है? 22 का राइट आंसर है डी, सभी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राज्य पुनर्गठन कब हुआ? भारत में राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1956 में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। संसद में राज्य पुनर्गठन बिल कौन लाता है? संसद में राज्य पुनर्गठन बिल कौन लाता है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में राज्य पुनर्गठन का बिल लाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 3 के तहत बिल पहले कहाँ जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत बिल पहले कहाँ जाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास जाता है पहले बिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? भारत के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विदेशी देश। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। राज्य का नाम बदलने के लिए आवश्यक है? राज्य का नाम बदलने के लिए आवश्यक है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संसद की मंजूरी से। संसद की मंजूरी से राज्य का नाम बदलने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1975 में सिक्किम भारत से शामिल हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद 2A हटाया गया। अनुच्छेद 2A हटाया गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 36वां संशोधन में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भारत का पहला राज्य पुनर्गठन, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1956 में हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। संसद किस सूची में राज्य बनाती है? संसद किस सूची में राज्य बनाती है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विशेष शक्ति। क्वेश्चन 33 को लाए थे, आज समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कराएं और अपने लास्ट में ये बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।